हेलो गाइस यार, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज की इस वाली गेम में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे गेम के टॉप 7 मोस्ट हेटेड थिंग्स। मतलब जो हमारे जो टॉप 7 मोस्ट हेटेड थिंग्स ऑफ फ्री फायर। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, हमारी गेम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता। जैसे कि हमारे डबल वेक्टर ही ले लो, और ये जो डबल वेक्टर है ये भी मतलब, और जैसे हमारा डबल स्नाइपर, हमको जैसे बंदा अगर लॉन्ग रेंज में चला रहा हो तो उतना कोई डर नहीं लगता, लेकिन अगर बंदा शॉर्ट रेंज में चला रहा हो तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। डबल वेक्टर तो आज के टाइम पे उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, इसलिए उतना डर नहीं लगता। मैं तो लॉन्ग रेंज में जाकर ईजिली मार देता हूँ। और लेकिन जो डबल स्नाइपर है, मैं क्लोज रेंज में तो मैं थोड़ा दूरी रहता हूँ थोड़ा सा, और मैं थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं डबल स्नाइपर से बच जाऊं, क्योंकि अगर हमारी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी तभी हम डबल स्नाइपर से बच सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 7 मोस्ट हेटेड थिंग्स। चलो मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो जो हमारे जो 7th नंबर पे जो हमारी आइटम आती है वो है यूएवी रडार। अब आप सबको तो यूएवी रडार के बारे में पता ही होगा। यूएवी रडार एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके रैंक्ड गेम में। क्लासिक में तो मेरे को फिर भी पसंद है, क्योंकि मैं बंदों के पास चले जाकर उनको मार देता हूँ। तो यूएवी में क्या होता है कि अगर यूएवी रडार आपके ऊपर आ गया तो आपकी जो लोकेशन है वो रिवील हो जाती है। अगर उस यूएवी रडार में कोई बंदा हो तो फिर उस बंदे को पता चल जाएगा कि आप यहाँ। और रैंक्ड गेम में अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई आप किसी स्क्वाड से बचकर भाग रहे हो या फिर आप अपनी स्क्वाड में अकेले बचे तो ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो जो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ था वो था कुक ग्रेनेड। अब जो हमारा जो कुक ग्रेनेड है वो सब तो आप लोग को पता ही होगा कैसा है। मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, खास करके ये जो हमारा टेस्ट स्क्वाड होता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी है, हमको भागने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर जैसे मैं तो अपना जो डिवाइस है उसकी वॉल्यूम मैं थोड़ी कम रखता हूँ, लेकिन अगर आपको मतलब अपनी जब आप गेम खेलो तो गेम की वॉइस आपको रखना अच्छी लगती है, तो फिर आपको शायद आपको कुक ग्रेनेड कोई कर रहा है तो आपको पता लग जाता होगा, क्योंकि कुक ग्रेनेड करने की एक साउंड आती है। और अगर वो साउंड आ रही है तो मतलब आपको अपनी जगह से भाग जाना चाहिए। तो ये है सोनी सी टिप, ये ज़रूर फॉलो करना, नहीं तो फिर मेरे जैसा हाल होगा जैसे मैं मरता हूँ। मैं भी ये ट्रिक फॉलो करता हूँ पर कभी कभार मर जाता हूँ जब मेरी फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी सी कम होती है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो जो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है VSS-X। अब आप लोग को पता ही होगा VSS-X क्या है। जिन लोग को नहीं पता मैं हूँ ना, तो VSS-X में क्या होता है, उसमें जो VSS-X में एक तो होती है VSS-X, उसमें रिपर बुलेट नहीं होती, लेकिन जब VSS-X होती है उसमें रिपर बुलेट होती है। रिपर बुलेट क्या करती है, अगर मान लो आपने किसी बंदे को डैमेज दिया और वो बंदा कवर में चला गया, तब भी उसको थोड़ा थोड़ा 8 का डैमेज पड़ता रहेगा। और ये मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि इसमें मेडिकेट्स बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। और आपकी हेल्थ अगर कम हो तो फिर तो भाई आप नॉक ही हो जाते हो, चाहे आप कवर में ही हो, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास होती है VSS-X। और VSS-X मतलब बाद में भी डैमेज देती रहती है, तो थोड़ा सा यार इरिटेटिंग हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट जो गन है वो है MA2B। अब जो हमारी जो MA2B गन है यार, ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन जब ये अपने हाथ में होती है तो भाई ये तो बेस्ट गन है। तो ये जो हमारी जो MA2B है ये क्या करती है, हमको ग्लू वॉल के पीछे भी डैमेज मारती है, और ऐसे भी 123 का डैमेज मारती है, जो कि बहुत ज़्यादा। और इससे क्या होता है, हमारा वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी डैमेज होता है। मेरे को तो अगर ओपोनेंट के हाथ में हो तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती भाई लोग ये। तो इसका मतलब ये है ग्लू वॉल के पीछे भी मारते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है 2 ग्लू वॉल आपने लगा ली फिर ये आपको डैमेज नहीं देगी। लेकिन एनिमी के पास अगर ज़्यादा ही बुलेट हो तो फिर भाई ग्लू वॉल भी ख़त्म और आप भी ख़त्म। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। जो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जैसे कि जो हमारे ग्लिचेस हैं। अब जो हमारी जो ग्लिचेस है वो तो भाई मतलब क्या बोलूँ, इतने इरिटेटिंग होते हैं ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं ना वो ग्लिचेस भाई। तो जो हमारे जो ग्लिचेस हैं वो मतलब उनमें क्या होता है कि जैसे नेट पिंग हो गया हमारा जो, और जैसे जो हमारा विंडो वाला ग्लिच है कि हम विंडो के बाहर से मतलब नहीं निकल पाते, तो ये वाले हमारे कुछ ग्लिच होते हैं। तो भाई मेरे को तो यार ये बिल्कुल पसंद नहीं आते, और नेट पिन तो खास कर। तो अब बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो जो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिवाइवल पॉइंट। अब रिवाइवल पॉइंट पे क्या होता है, अगर कुछ आप स्क्वाड में खेल रहे हो, डुओ में खेल रहे हो, तो अगर आपका टीममेट मर जाता है तो आप उसको रिवाइव दे सकते हो। और मेरे को तो ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई ओपोनेंट इसका यूज़ कर रहा हो फिर तो भाई ख़तरनाक है, क्योंकि वो अपने डुओ को भी रिवाइव दे सकते हैं या फिर स्क्वाड को भी। लेकिन अगर सामने एक ही बंदा, मेरे पास मेरी पूरी स्क्वाड हो तो भाई उस बंदे को जाकर धोने में बड़ा मज़ा आता है। और कई बार हम दया में उसकी स्क्वाड को भी रिवाइव करने देते हैं, क्योंकि जब वो उतरेंगे उनके पास लूट तो होती नहीं है और हम उनको हवा में मार देते हैं। तो मुझे तो यार ये बहुत अच्छा लगता है, मैं तो स्पेशली करता हूँ। लेकिन अगर मैं भी सोलो में हूँ और दूसरा बंदा भी सोलो में, हम दोनों अपनी स्क्वाड को रिवाइव करना चाहते हैं तो भाई मैं भयंकर वाली फाइट लेता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो जो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे ये ऑयल ड्रम। तो जो हमारा ऑयल ड्रम है, वो जो ऑयल ड्रम होता है वो क्या होता है, जैसे हमको कभी मतलब ऑयल ड्रम में क्या होता है, वो एकदम लाल सा होता है और उससे हम नॉक हो जाते हैं। अगर हमारा, और ख़ास करके हमारे टीममेट ज़्यादा नॉक करते हैं हमको, तो हमारे टीममेट्स क्या करते हैं, हमको जो है मतलब वहाँ पर उस ऑयल ड्रम के पास में लूट वूट फेंक देंगे और जब हम जाएंगे वो उस ऑयल ड्रम पे गोली मारेंगे और वो फटेगा और हम भी नॉक हो जाएंगे। एनिमी जब हमको मारता है तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपना टीममेट हमको ऐसे मार देता है लूट के चक्कर में कि हमारे पास अच्छी लूट है, उसके पास अच्छी लूट नहीं है और वो ऑयल ड्रम से मार देता है। यार मेरे साथ तो ये ना बहुत बार हुआ है यार, मैं रोना चाहता हूँ पर मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है यार, बड़ा बुरा लगता है। तो आप लोग के साथ कैसा हुआ है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो जो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करता है, जैसे जो मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स हैं वो है वुकोंग, स्काइलर एंड क्रोनो। मैं तो क्रोनो को सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। स्काइलर को तो मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं डर में जो है 3-4 ग्लूवल इकट्ठे ही लगा देता हूँ। और मेरे पास तो वैसे तो मैं वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे मेडिकेट तेज़ लगती है यार, जो भी बोलते हैं उससे मेडिकेट में जल्दी निकाल लेता हूँ। लेकिन यार फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि मतलब मेरी ग्लूवल फोड़ देता है और मेरे को डैमेज देकर वो मार देता है। तो भाई मेरे साथ तो ये बहुत बार हो रखा है। और मतलब जो मोस्ट, और क्रोनो, भाई क्रोनो तो सबसे ज़्यादा हेटेड है। जब क्रोनो नया आया था तो भाई वो इतनी जल्दी चार्ज भी हो जाता था और ऊपर से वो जो शील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होती थी। तो मेरे को तो भाई वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो आपको पसंद आता था मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और वुकोंग बुश भी इतने ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते कि जब बंदा वुकोंग बुश बन जाता है तो हम उसको डैमेज नहीं दे पाते। और मेरे पास तो वुकोंग है तो मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये जो वुकोंग है मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इसे सोलो वर्सेस स्क्वाड भी कर चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं 10 बार से भी ज़्यादा। तो आई थिंक आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।